हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में देख चुका था कि जो है कि भारतीय संविधान के भाग के प्रमुख भागों के बारे में हमने 1 से लेकर 8 तक के भागों के बारे में अच्छे से पढ़ चुका था। अब उसके जो प्रमुख भाग है उसको पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। जैसे आगे देखते हैं, हमारे भाग 9 में क्या है। 9 में हमारे है पंचायतें। पंचायतों के बारे में क्या उल्लेख है, किस तरीके की बातें कही गई है, उसका हमको 243 क से लेकर 243 ड़ तक हमको उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और उसी प्रकार 9 क में हमारे है नगर पालिका। नगर पालिका हमारे 243 त से लेकर 243 6 तक है। इसके आगे है हमारे 9 ख में है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक है। इसी के आगे हमारे है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। ये हमको अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क में देखने को मिलता है। जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए क्या क्या प्रावधान है, इसका क्या उल्लेख मिलता है हमको 244 से लेकर 244 क के बीच में हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार हमारे हैं भाग 11 में। भाग 11 क्या है, संघ और उसके राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच में संबंध का मतलब उसकी क्या, उसके विधायी संबंध कैसे, संघ और राज्य मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में हमारे विधायी संबंध कैसे हैं और कार्यपालिका संबंध क्या है, कैसे हैं, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। जैसा कि भाग 12 और 13 और इसी के संबंध है, संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में उल्लेख किया गया। उसमें वित्त के बारे में बताया गया। तो हमारे किसी एग्जाम में इतना पूछता नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे इस चीज को। और भाग 14 में, भाग 14 क्या है, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। जो संघ है, जो मतलब केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो उसके बीच अधीन सेवाएं जो दी जाती है, जैसे हमारे अखिल भारतीय सेवाएं जो के अंतर्गत आते हैं, उनको है उनके बीच में क्या जो सेवाएं दी जाती है, उनके क्या काम है, उनके बारे में बताया गया। इसी प्रकार भाग 15 में देखते हैं हम लोग क्या है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन क्या है, कहाँ तक है, 324 से लेकर 329 तक हमको निर्वाचन देखने को मिलता है। निर्वाचन का मतलब हमारे जो चुनाव कराते हैं, जो हमारे चुनाव की प्रक्रिया होती है, इस निर्वाचन के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार हमारा है भाग 17 है राजभाषा। राजभाषा में हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि इस राजभाषा भाग 17 में बताया गया है, जो कि 243 से लेकर 343 से लेकर 343 51 के बीच में बताया गया है। इसी प्रकार देखते हैं हमारा भाग 18 है। भाग 18 हमारे आपात उपबंध। आपात उपबंध है 352 से लेके 360 के बीच में। 360 के बीच में है, जिसे आपातकालिक स्थिति में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या होता है, उसके बारे में उपबंध को बताया गया है। और इसी प्रकार देखते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण लास्ट भाग को, भाग 20 को। भाग 20 में क्या हमारे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमारे अनुच्छेद 368 के तहत आता है। इसमें संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है, संविधान संशोधन कैसे किया जाता है, उसका उल्लेख इसमें हमारे को मिलता है। जैसा कि हमारे सभी भागों को हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे क्या है, भाग 9 में हमारे ये पंचायतें, फिर भाग 9 क में हमारे नगर पालिकाएं, भाग 9 ख में हमको है हमारी है सहकारी समितियां। इसी प्रकार भाग 10 में है अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। और भाग 14 में देखते हैं क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 15 में हमारे हैं निर्वाचन। और भाग 17 में हमारी राजभाषा। भाग 18 में हमारे आपात उपबंध। भाग 20 में हमारे संविधान संशोधन। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में सब पढ़ चुके हैं। कभी कभी छोटे मोटे एग्जामों में सीधे पूछ लेगा कि भाग 9 में क्या है, किसका उल्लेख किया गया है। कभी कभी हमारे पीसीएस स्तर के एग्जामों में मिलान करने के लिए आ जाता है, और इसे होता है
जैसे भाग 9 से पूछ लेगा कि भाग 9 में क्या है, मिलान करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। इस प्रकार से आज हमारे भारतीय संविधान का भाग पूरा हुआ इस प्रकार, और हम आगे अब अपनी वीडियो को अपलाएंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।